कोडिंग के अंदर हमारा स्टोर हो जाए। सो आज का टॉपिक था हमारा वेक्टर डाटाबेस। वेक्टर डाटाबेस में हम लोगों ने सबसे पहले देखना है डाटाबेस क्या होती है, देन हम लोगों ने देखना है वेक्टर क्या होता है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो सी डाटाबेस होती है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी डाटा स्टोर करवाना होता है तो हम लोग वो स्टोर करवाते हैं अपनी डाटाबेस के अंदर। तो उस चीज़ को हम लोग कह सकते हैं कि डाटाबेस जो भी चीज़ हम लोग अपने कंप्यूटर के अंदर डाटा की फॉर्म में स्टोर करवाते हैं या स्ट्रक्चर फॉर्म में स्टोर करवाते हैं या फिर एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में स्टोर करवाते हैं और कहाँ पर स्टोर करवाते हैं, वो होती है हमारी डाटाबेस। अब डाटाबेस कितनी तरह की होती हैं हम लोगों ने वो पढ़ा। डाटाबेस हमारे पास 3 तरह की होती हैं, एक होती है रिलेशनल डाटाबेस, एक होती है नॉन रिलेशनल डाटाबेस एंड तीसरी होती है क्लाउड डाटाबेस। ठीक है, अब डाटाबेस सुनने के डाटाबेस को हम लोगों ने देख लिया कि डाटाबेस क्या होती है। अब हम लोग उसकी टाइप की तरफ आ गए। अब रिलेशनल डाटाबेस हमारे पास ऐसी डाटाबेस होती हैं जिसे हम लोग कहते हैं एसक्यूएल डाटाबेस। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन शो करवाती हूँ। ब्रिंग हियर बैक जस्ट करते हैं। अब हम लोग अपनी टाइप्स की तरफ, जस्ट फॉर रिकॉर्डिंग के लिए मैं दोबारा से ये चीज़ बोल रही हूँ और उतनी डिटेल से नहीं बोलूँगी, जस्ट एक रिव्यू दूंगी। रिलेशनल डाटाबेस में हम लोग स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ये एक तरह की लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग 2 चीज़ें पढ़ते हैं, माई एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। माई एसक्यूएल एक ऐसी डाटाबेस होती है जिसमें हमारे पास फिक्स डाटा होता है, टेबल होते हैं, टेबल के अंदर फिक्स रो और कॉलम होते हैं जिसे आप चेंज नहीं कर सकते और हम इसे रिलेशनल डाटाबेस भी कहते हैं। नॉन रिलेशनल डाटाबेस ऐसी रिलेशन डाटाबेस होती हैं जिसे आप चेंज कर सकते हो, फ्लेक्सिबल होती हैं और इसकी मेन चीज़ ये होती है कि डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर होती है। मींस कि आप कह सकते हो कि ये रॉ फॉर्म में होती है, आप की पेयर वैल्यू में होती है। फॉर एग्जांपल की, मैंने अगर आप लोगों ने पढ़ा हो टपल्स सेट्स के बारे में, तो आप लोगों को एक ऑब्जेक्ट जब भी हम स्टोर करवाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम लोग की वैल्यू पेयर में स्टोर करवा रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों से कोई, अच्छा थोड़ा सा ना इन्फॉर्मेटिव चीज़ है ये, आप लोगों से कोई पूछे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सा हमारा ऑब्जेक्ट होता है की वैल्यू पेयर को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि यूनिवर्सल में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट है, बट ये बहुत कॉमन है। अगर प्रोग्रामिंग के लिहाज से अगर कोई आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा है ना व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट, देन आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा की पेयर वैल्यू को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो ये एक थोड़ा सा हट के टॉपिक से चीज़ थी। अब जो सा हमारे पास हम लोगों ने देखा कि नो रिलेशन डाटाबेस के अंदर जो कि हमारे पास नो एसक्यूएल होती है और अनस्ट्रक्चर और चेंजिंग डाटा होता है इसके अंदर। इंस्टेड ऑफ टेबल के बजाय आप लोग अपना डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर बना रहे हो तो मीन्स के रफ स्ट्रक्चर होता है। क्लाउड में देखा कि जब हम लोग अपनी वेबसाइट को लाइव कर देते हैं तो क्लाउड डाटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं कि मीन्स के क्लाउड के ऊपर जाके आपका डाटा स्टोर हो रहा होता है। सो ये था डाटाबेस। अगर हम लोग इसकी टेक्निकल एग्जांपल पढ़ना चाहें तो ये इसकी टेक्निकल एग्जांपल है कि आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करना, डिजिटल कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपका स्ट्रक्चर आपकी इंफॉर्मेशन जो भी होती है वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में होती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म में होती है और कहाँ पर स्टोर करवाते हो आप उसे अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर करवाते हो। अब इस चीज़ को मैनेज कौन करता है? मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं DBMS। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। व्हाट इज़ DBMS? आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होती है इसकी एब्रीविएशन। तो ये क्या करती है? ये करती है, फॉर एग्जांपल कोई भी यूज़र आता है, फॉर्म फिल करता है, तो फॉर्म फिल करते हुए उसके पास चीज़ें होती है कि वो अपने फॉर्म को अपडेट कर सकता है, वो अपने फॉर्म को गेट कर सकता है, वो एक्सेट्रा ये चीज़ें कर सकता है, फॉर्म को डिलीट करना वगैरह। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोग यूज़र को या किसी भी एप्लीकेशन को अलाउ करें, वो डाटा को स्टोर कर सके, अपडेट कर सके, डिलीट कर सके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू। ठीक है, ये एक पूरे का पूरा सिस्टम होता है जो इस चीज़ को हैंडल कर रहा होता है। इतनी कोई ख़ास चीज़ नहीं थी जितना हम लोगों ने इस जस्ट एक वर्ड को देखा। हम लोगों ने अभी के लिए जो इतना लेंथी हमारा टॉपिक था उस टॉपिक के अंदर से जस्ट हम लोगों ने अभी तक डाटाबेस को देखा और बहुत अच्छे तरीके से देखा। उसकी टाइप्स पढ़ी, उसकी टाइप्स के अंदर उसकी एग्जाम्पल पढ़ी, देन उसकी भी एग्जाम्पल कवर की, मीन्स के हम लोग कौन कौन सी डाटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं। अब आ जाती है हमारे पास ट्रेडिशनल डाटाबेस वर्सेस वेक्टर डाटाबेस। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिस ट्रेडिशनल डाटाबेस और जो सी हमारे पास वेक्टर डाटाबेस है, अब इनमें डिफरेंस क्या है। सो गाइज, सबसे पहले तो आप इस लाइन को पढ़ें कि ट्रेडिशनल डाटाबेस जो कि हमारे पास होती है एसक्यूएल और नो एसक्यूएल।
मीन्स के ये दोनों डेटाबेस क्या होती हैं, ट्रेडिशनल डेटाबेस हैं ये दोनों, रिलेशनल और नॉन रिलेशनल, जिसे हम लोग एसक्यूएल भी कहते हैं और नो एसक्यूएल भी कहते हैं। तो ये दोनों डेटाबेस कौन सी हैं, ट्रेडिशनल डेटाबेस हैं, जो कि क्या करती हैं, इज बिल्ड फॉर एग्जैक्ट मैच। गाइस अब आप लोगों को मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ। आप लोग व्हाट्सएप पे जाते हो, व्हाट्सएप पे आप लोग क्या करते हो, कोई एक नाम सर्च करते हो जिसे आप लोगों ने स्टोर किया होता है, ठीक है, नंबर सेव किया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मेरा नंबर सेव किया हुआ है, आप लिखते हो शहर, तो फॉर एग्जाम्पल वो एग्जैक्ट आप लोगों ने जो वर्ड लिखा होगा वही वर्ड सर्च करोगे ना, एग्जैक्ट वर्ड सर्च करोगे तो वो एग्जैक्ट वर्ड आपके डाटा में जाके स्टोर हुआ है। जैसे ही आपने सर्च किया तो वो आपके मोबाइल के ऊपर आपको शो हो गया। तो मैं कह सकती हूँ कि ट्रेडिशनल डाटाबेस ऐसी डाटाबेस होती हैं जो कि एग्जैक्ट वर्ड को सर्च करके लाती हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोग सर्च कर रहे हो शहर, ठीक है, आप लोग शहर सर्च कर रहे हो, बट आप लोगों ने किसी और नाम से मेरा नेम सेव किया हुआ है अपने मोबाइल में, तो वो आपको वो चीज़ नहीं शो करवाएगा, नहीं ना करवाएगा। सो ये होती है हमारे पास वेक्टर डाटा, नहीं अभी हम लोग पढ़े हैं ट्रेडिशनल डाटाबेस। जो चीज़ आप लोगों ने जिस नेम से सेव की है आप उसी नेम से सर्च करोगे तो वो आपको शो करवाएगा। अगर आप कोई भी नेम ऐड करते हो देन वो आपको शो नहीं करवाएगा। तो जो सा व्हाट्सअप है ट्रेडिशनल डाटाबेस की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। आप लोग एग्जैक्ट वर्ड मैच कर सकते हो, इसके अलावा आप उसे सर्च नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं वेक्टर डाटाबेस। वेक्टर डाटाबेस की एग्जांपल बहुत ज़्यादा कॉमन है, चैट जीपीटी। आज चैट जीपीटी से पूछते हो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। अब देखो तो चैट जीपीटी के अंदर ये चीज़ स्टोर नहीं है, ठीक है, चैट जीपीटी के अंदर ये चीज़ स्टोर नहीं है, ना बर्ड के अंदर है, ना जेमिनाई के अंदर है, किसी भी चीज़ के अंदर ये चीज़ स्टोर नहीं है। बट उसके अंदर उसे ट्रेन किया गया, उसके अंदर ऑलरेडी एक तरह का डाटा पड़ा है, एक तरह की पीडीएफ पड़ी है, उसे ट्रेन किया गया। तो वो क्या करेगा, उससे मिलता जुलता जितना भी डाटा होगा ना वो उसे ला के एज अ रिस्पॉन्स आपको दे देगा। तो मैं कह सकती हूँ कि जो सा चैट जीपीटी वगैरह ये चीज़ें हैं ये कौन सी बेस यूज़ कर रही हैं, ये वेक्टर डाटाबेस यूज़ कर रही हैं, ठीक है। होपफुली आपको ट्रेडिशनल डाटाबेस और वेक्टर डाटाबेस में डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब हम लोग डाटाबेस को इतनी डीपली देख रहे हैं, मुझे लगता है कि अब आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बट कोशिश करिएगा इस लेक्चर को 1 से 2 दफ़ा लाजमी सुनिएगा, क्योंकि डाटाबेस को हम लोग बहुत डीपली पढ़े हैं, हम लोग अंदर से अंदर जाके उसकी एग्जांपल के बारे में पढ़े हैं, हम लोग डिफरेंट टाइप पढ़े हैं उस चीज़ की, ठीक है। अब मूव कर जाते हैं नेक्स्ट। ट्रेडिशनल डाटाबेस हो गई, वेक्टर डाटाबेस भी हो गई। अब वेक्टर डाटाबेस को अब भी हम लोगों ने और ज़्यादा डीपली पढ़ना है। अब वेक्टर डाटाबेस के अंदर हम लोगों ने देखा कि हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करते हैं तो वो उससे मिलती जुलती चीज़ हमें ला के दे देता है। अब आ जाता है वेक्टर। व्हाट इज़ अ वेक्टर, व्हाट आर एम्बेडिंग। दोनों चीज़ें मिलती जुलती हैं, ठीक है। एम्बेडिंग मैंने लास्ट टाइम बताया था क्या करता है, आपके टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करता है। और वेक्टर क्या होता है, आप लोगों ने अगर देखा हो तो एरे के अंदर 2-3 नंबर स्टोर करवा दो। मैं आप लोगों को अगर स्क्रीन शो हो रही है तो मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेते हैं एंड देन एरे लेते हैं और इस एरे के अंदर कोई भी नंबर स्टोर करवा दो। ये पे मेरे पास नंबर स्टोर हो गया, तो ये एक तरह का वेक्टर है, ठीक है। तो आप लोग अगर थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्यूटर अपने अंदर इंग्लिश को स्टोर नहीं करता। आप लोग जो भी इंग्लिश में टेक्स्ट देते हो उसे नंबर में कन्वर्ट करके देन आप लोगों को रिस्पॉन्स शो करवा रहा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ इतनी खास नहीं थी। एम्बेडेड और वेक्टर एक ही चीज़ है, मिलती जुलती हैं। अब वेक्टर इज़ अ सिंप्लीफाइड सीक्वेंस ऑफ एरे ऑफ नंबर, ठीक है। ये चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी एरे ऑफ नंबर, एरे के अंदर जो नंबर होते हैं। एम्बेडेड इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ वेक्टर। वेक्टर की एक खास टाइप है, यूज़ होती है एआई के अंदर। एआई के अंदर यूज़ करते हैं टू ट्रांसलेट कॉम्प्लेक्स डाटा। आप कोई वर्ड लिखते हो, आप कोई सेंटेंस लिखते हो, इमेज देते हो, कुछ भी देते हो ना, तो वो उस चीज़ को पहले नंबर में कन्वर्ट करता है, देन आपकी मशीन उसे अंडरस्टैंड करती है। आपकी मशीन कभी भी इंग्लिश को या कोई भी उर्दू का सेंटेंस देते हो उसे अंडरस्टैंड नहीं करती। तो वेक्टर एक अच्छी चीज़ है जो कि फास्ट काम करती है। आप कोई भी डाटा दोगे उसे नंबर में कन्वर्ट करवाएगी और मशीन उसे इमीडिएटली अंडरस्टैंड कर लेगी। अब क्वेश्चन होता है व्हाई डू वी नीड वेक्टर डाटाबेस। अब हम लोगों को वेक्टर डाटाबेस की क्यों ज़रूरत पड़ती है।
ये मैं पहले ही इसका आंसर दे चुकी हूँ कि हम लोग वेक्टर डाटाबेस क्यों यूज़ करते हैं। अब मेरा क्रॉस कन्वर्सेशन आप लोगों से होगी कि गाइस हम लोग वेक्टर डाटाबेस क्यों यूज़ करते हैं। मौसम बेटे आपसे क्वेश्चन है, व्हाई वी यूज़ वेक्टर डाटाबेस। होपफुली आपने जो सा पिछले 10 मिनट से हम बोल रहे हैं बहुत अच्छे से सुना होगा। मैम जैसे मैंने तो यही सुना है कि जो आपने बिल्कुल अच्छा जवाब दिया है, बिल्कुल मैचिंग जवाब दिया है। आपने कहा ट्रेडिशनल डाटाबेस क्या करती हैं, एग्जैक्ट वर्ड जो हम लोग देते हैं उसे मैच करके देती हैं, है ना। यही चीज़ आप कहना चाह रहे थे और आपने कहा भी। और फिर आपने कहा कि जो सी दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर डाटाबेस, वो क्या करती है, अगर हम लोग एग्जैक्ट मैच नहीं भी ना देते, हम लोग जस्ट एक रैंडम कोई भी टेक्स्ट दे देते हैं तो वो उससे मिलती जुलती चीज़ हमें ला के दे देगा, है ना। आपने बिल्कुल ठीक रिस्पॉन्स किया और आप लेक्चर सुन रहे हो, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। और यही वजह है कि हम लोग वेक्टर डाटाबेस यूज़ करते हैं अपनी एआई के अंदर। आप एआई के जितने भी टूल हैं उन सब में हम लोगों ने डाटाबेस यूज़ की होती है। अब अगर आप लोगों ने पढ़ना हो तो आप इस चीज़ को पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया हुआ है इस चीज़ को। अब वेक्टर डाटाबेस किस तरह से वर्ड को सर्च करती है, सो वो भी हम लोगों ने देख लिया कि एम्बेडेड के थ्रू आपके टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करती है। फिर इंडेक्स वाइजिंग जो सबसे अब आप लोगों ने फॉर एग्जांपल एआई को कहा व्हाट इज़ एआई, ठीक है। आपने एआई से पूछा व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब उसके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं मौजूद था ना, तो उसने क्या किया, उससे रिलेटिव जितना मिलता जुलता डाटा था ना उसने उस आपको ला के दे दिया। तो वो इंडेक्स वाइजिंग काम करता है कि उसके पास जितना भी रिलेटिव डाटा होता है ना, जो उससे एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा होता या थोड़ा बहुत मैच कर रहा होता है, वो आपको ला के दे देता है। सिमिलैरिटी जितनी होगी वो शो करवा देगा, ठीक है। सो ये था हमारे पास वेक्टर डाटाबेस, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोगों ने गाइस 3 लाइब्रेरी पढ़नी है, बहुत मज़े की चीज़ है। होपफुली आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करेगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो समरी रखती हूँ जो मैंने अपने हाथों से लिखी है, जिस चीज़ को मैंने अंडरस्टैंड करके आप लिखा था ताकि मैं बच्चों को समझा सकूँ। सो मैंने अपने हाथों से एक समरी लिखी थी। वो समरी ये थी कि मैं यहाँ पर अगर मैं शो करवाना चाहूँ हाउ टू, होपफुली मिल जाए या अब हम लोग ये 3 वेक्टर डाटाबेस हैं, तीनों डाटाबेस हैं हमारे पास। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो सी हम 3 डाटाबेस के बारे में पढ़ेंगे, एक होता है फेसबुक एआई, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं फेसबुक एआई। और ये हमारे पास पाइन कॉन डाटाबेस होती है और ये हमारे पास वेव 8 डाटाबेस होती है। ये 3 तरह की डाटाबेस है। सबसे पहले तो मैं इसकी समरी बता देती हूँ, ठीक है ना, प्रैक्टिकल रियल लाइफ की एग्जाम्पल बता देती हूँ ताकि ना जब हम लोग थोड़ा टेक्निकल चीज़ों को पढ़े ना हमें मुश्किल ना हो। तो ये जो सी फेसबुक एआई लाइब्रेरी होती है ना, ये एक तो फ्री लाइब्रेरी है। हम लोग ना अपने कंप्यूटर में जब फॉर एग्जांपल हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, स्टूडेंट को, तब हम लोग ये यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये फ्री होती है और ये हमारे लैपटॉप के ऊपर चलती है। प्रैक्टिस और रिसर्च के लिए बेस्ट है, तो हम बेसिकली यही ज़्यादातर ये यूज़ करते हैं, ठीक है। बट क्लाउड जब हम लोग रियल टाइम कहते हैं ना, रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, तो उसमें हम लोग पाइन कॉइन डाटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं। क्लाउड की सर्विसेज होती है। अगर तुम प्रोडक्शन एआई चैट जीपीटी या रैग एप्लीकेशन बना रहे हो ना, तो ये डाटाबेस ऑनलाइन मैनेज करता है, ठीक है। कोई मैंने आप लोगों को बताया ना, आप लोग फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट लाइव कर देते हो, लाइव करने के बाद आपकी जो सी वेबसाइट होती है क्लाउड के ऊपर उसका डाटा मैनेज हो रहा होता है। तो ये जो सा पाइन कौन है हमारे पास डाटाबेस, इसे हम लोग अपनी रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। और जो सा वेव होता है ये भी ओपन सोर्स वेक्टर डाटाबेस है, जो वेक्टर के साथ मीन्स के वेक्टर के साथ मिल के मेटा डाटा जिसे हम लोग कहते हैं, जैसा कि ऑथर हो गया, कैटेगरी होगी, डेट्स वगैरह भी अच्छी तरह मैनेज करता है। ये हम लोग यूज़ करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए। बट जब हम लोग स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस के लिए या कह सकते हैं लैपटॉप के ऊपर जब करवानी हो, तो हम लोग फेसबुक ये यूज़ करते हैं जिसे मेटा ने बनाया। और अब हम लोग इसे सिंपल देखते हैं एक एक करके कि हमारे पास ये वाली लाइब्रेरी क्या काम करती है और इनमें डिफरेंस क्या है। सो मूव करते हैं हम लोग सबसे पहले अपनी फेसबुक एआई की तरफ। फेसबुक एआई, अब इसका स्टैंड क्या है हमारे पास, फेसबुक एआई सिमिलैरिटी सर्च। तो ये तो होगी इसकी एब्रीविएशन। एक तो ये ओपन सोर्स है, C++ लाइब्रेरी है। किसने डेवलप किया था, एक मेटा ने डेवलप किया था, किस लिए, फॉर एफिशिएंट सिमिलैरिटी रिसर्च के लिए। गाइज अब मैंने देखो
अब एग्जाम्पल को समझना है, इस चीज़ को नहीं देखना। आप लोग चैट जीपीटी के पास गए, आपने कहा व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब वो देखो, आप वो पहले डाटा स्टोर तो नहीं था ना, उसने क्या किया, सिमिलैरिटी सर्च की, उसके मुताबिक उससे मिलता जुलता जो भी डाटा था ना, उसने क्या कर दिया, हमें शो करवा दिया। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि जो सा हमारे पास फेसबुक एआई सिमिलैरिटी सर्च है, ये अपने ही वर्ड के अंदर ही मीनिंग रखे हुए है कि हम लोग इसे क्यों यूज़ करते हैं, ताकि उससे मिलता जुलता जितना भी डाटा है ना वो हम लोगों को पहुंचा दे। ठीक है। अब इसके फीचर क्या है, एक तो ये फ्री है, ओपन सोर्स है, कोई भी आके यूज़ कर सकता है, एक्सट्रीमली फास्ट है, मतलब आप एक वर्ड लिखोगे तो वो जल्दी से जल्दी आपको उसके मुताबिक ला के शो करवा देगा। ये ऑफलाइन भी काम करता है, बाज़ वक़्त हम लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है ना, तो जब हम लोग ये यूज़ करते हैं तो ऐसा हम लोगों को इतना वो नहीं होता, हम लोग इसे ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी डाटाबेस की बात करूं तो आप उन डाटाबेस को ऑफलाइन नहीं यूज़ कर सकते। कुछ डाटाबेस होती हैं आप जिन्हें ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो, और कुछ ऐसी होती हैं जिसे आप ऑफलाइन यूज़ नहीं कर सकते। अब वो कह रहा है कि ये जो सी डाटाबेस है ना, फेसबुक एआई सिमिलैरिटी सर्च, आप इसे ऑफलाइन यूज़ कर सकते हो। और ये क्या करता है, स्पोर्ट करता है मिलियंस ऑफ वेक्टर्स, मीन्स के मिलियंस ऑफ डाटा या मिलियंस ऑफ स्टूडेंट के डाटा को स्पोर्ट करता है, आप स्टोर करवा सकते हो। अब ये आपके लैपटॉप के रिकॉर्डिंग कह रहा है कि आप ये सीपीयू को या जीपीयू को क्या करता है, सपोर्ट करता है आपके कंप्यूटर के अंदर। आपको आइडिया होगा कि सीपीयू क्या होता है, आपके कंप्यूटर का ब्रेन होता है, जीपीयू जो आपके डाटा की स्टोरिंग के लिए यूज़ होता है। होपफुली अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि हमारे पास जो सा हम लोगों ने FAISS, ये हमारे पास मैम, हाँ ये जी, जो हमने इतनी सारी लाइब्रेरीज पाइथन में यूज़ की हैं, वो भी क्या, वो भी FAISS थी क्या? वो भी FIAS थी? वो रियल? वो लाइब्रेरीज दूसरी हैं, ये हमारे पास ना वेक्टर डेटाबेस है। हमारी माइक म्यूट करो बेटा। अच्छा, अच्छा, वो दूसरी लाइब्रेरी है, ये जो सी लाइब्रेरी है ये हमारे पास वेक्टर डेटाबेस है, ये हमारी डेटाबेस को मैनेज कर रही है। आप कोई भी चीज़ स्टोर करवा रहे हो ना, पहले तो आपका जो सा डाटा था टेम्परेरी तौर पे स्टोर हो रहा था, या फिर आप जैसे ही अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हो तो वो डाटा गायब हो जाता था। बट जैसे ही आप डाटाबेस यूज़ करते हो ना गाइज, तो वो आपका डाटाबेस रिफ्रेश, जब आप अपने पेज को दे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक ओपन करती हूँ, ठीक है, होपफुली मेरा लॉगिन हो क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती। अब मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगी ना, तो इस पेज पे जितना भी मेरा डाटा है ना वो गायब नहीं होगा, वो मुझे शो होगा, क्योंकि ये जो सा पेज है ना, ये इसका जो सा डाटा है वो डाटाबेस के अंदर जाके स्टोर हुआ हुआ है। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए, अगर इस पेज के लिए मैंने डाटाबेस नहीं यूज़ किया, या मैंने इस पेज का जितना भी डाटा है डाटाबेस में नहीं स्टोर करवाया, तो जैसे ही मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँगी ना, तो जितना भी डाटा आप लोगों को शो हो रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक होती है डाटाबेस, लोकल डाटाबेस में जैसे मर्जी करवा लो, या एक होती है लोकल स्टोरेज। लोकल स्टोरेज होती है कि आप जैसे ही अपने पेज को रिफ़्रेश करोगे डाटा ख़त्म हो जाएगा। बट जो सी डेटाबेस होती है उसमें जाके आपका डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग कोई भी चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो ये तो नहीं ना होता, आप जैसे ही लॉग आउट करते हो या फिर जैसे ही बैक जाते हो आपकी डील कैंसिल हो जाती है या आप लोगों का ऑर्डर कैंसिल होता है, नहीं ना, क्योंकि जब आप लोगों ने एक दफ़ा ऑर्डर दे दिया होता है ना, तो वो आपका जो सा ऑर्डर होता है डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाता है। कोई भी ऐप है उस ऐप का डाटाबेस ज़रूर होता है, अगर उस ऐप का डाटाबेस नहीं होगा तो कभी भी आप लोगों का ऑर्डर एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचेगा। ठीक है, सो डाटाबेस हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं अपने डाटा को स्टोर करवाने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आप किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते हो, वहाँ पर आप लोग अपनी नेम, एज, ईमेल, पासवर्ड, GPA वगैरह देते हो। ठीक है, अब वो GPA जो आप लोगों को पेज पे शो हो रहा है, आप जैसे ही सबमिट करते हो वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, किसके थ्रू, पहले तो वो जाके डाटाबेस में स्टोर होगा। आपने डाटा जैसे ही सबमिट किया वो जाके डाटाबेस में स्टोर हो गया। अब अगर जो एडमिन है जिसके पास एक्सेस है वो क्या करेगा, आपके डाटा को गेट करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, आपके डाटा को गेट करेगा, आपकी नेम के ऊपर क्लिक करेगा, आपका जितना भी डाटा होगा उससे मिल जाएगा। तो मीन्स के वो डाटा कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा होता है, तो जहाँ स्टोर हो रहा होता है हम लोग उस चीज़ को डाटाबेस कह रहे होते हैं। ठीक है, ओके, डाटाबेस पर हम फिर आगे हम लोग थे वेक्टर डाटाबेस के ऊपर, और वेक्टर डाटाबेस में हम लोगों ने पहली लाइब्रेरी जो इसके अंदर पहली चीज़ को कवर किया, हम लोगों ने देखा
फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च, ये एक तरह की लाइब्रेरी कह सकते हो, ये एक तरह की आप लोग डेटाबेस भी कह सकते हो, बट हम बेसिकली इसे लाइब्रेरी ही कहते हैं, जो कि वेक्टर डेटाबेस के लिए यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी हम लोग अपने स्टूडेंट को टीच कर रहे होते हैं, या कोई भी किसी को भी इंफॉर्मेशन देनी होती है, तो बेसिकली हम यही लाइब्रेरी यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि एक तो ये फ्री होती है, दूसरी ये टीचिंग मेथड के लिए ही ज़्यादातर यूज़ की जाती है। बाकी जो सी 2 लाइब्रेरी हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं बट अपने रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। ओके, अब हम मूव करते हैं, हम अपनी व्हाट इज़ पाइन कॉन वेक्टर डेटाबेस। अब दूसरी डेटाबेस हमारे पास आ गई है पाइन कॉइन। अब ये क्या होती है? अब मैंने आप लोगों को बताया था कि रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होती है। फॉर एग्जांपल आपने अपना प्रोजेक्ट लाइव कर दिया, क्लाउड पे जाके आपका डाटा स्टोर हो रहा है, तो बेसिकली उसके लिए हम लोग चैट जीपीटी के लिए यूज़ कर लेते हैं, हम लोग जेमिनाई के लिए यूज़ कर लेते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ों के लिए ये यूज़ करते हैं, ठीक है। पाइन कॉइन इज़ अ फुली मैनेज क्लाउड नेटिव वेक्टर डेटाबेस। डिज़ाइन किसके लिए की गई है? AI एप्लीकेशंस के लिए। अब AI एप्लीकेशन कौन सी हैं? आप लोगों में से मुझे कोई बताना चाहेगा AI एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं? हमारे पास चैट जीपीटी है, हमारे पास जेमिनाई है, बर्ट है, लेमा है, 11 है, ये सारी की सारी मेरे पास, या ये सारी की सारी हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन है। तो उनके लिए हम लोग कौन सी डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं? पाइन कॉइन डेटाबेस यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल होती है ये। इट अलाउ डेवलपर्स, ये डेवलपर्स को अलाउ करती है टू स्टोर। इंडेक्स का आइडिया है ना आपको? इंडेक्स होता है ज़ीरो से लेके, ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है इंडेक्स की। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वर्ड को इंडेक्स वाइज देखना चाहूँ तो जो सा C है मेरा 0 इंडेक्स पे है, P मेरे पास 1 इंडेक्स पे है, U मेरे पास दूसरे इंडेक्स पे है, ठीक है। एंड क्यूरी बिलियंस ऑफ हाई डिमेंशनल वेक्टर एम्बेडिंग न्यूमेरिकल। वेक्टर एम्बेडिंग का मतलब होता है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ठीक है। इसको इतना ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। लाइक इमेज, टेक्स्ट और ऑडियो यूजिंग फास्ट सिमिलैरिटी रिसर्चेज रेदर देन एग्जैक्ट कीवर्ड मैचेस। अब वो देखो वो क्या कह रहे हैं, आपको एग्जैक्ट कीवर्ड मैच नहीं ला के दे सकता। क्यों? अब AI कभी भी आपको एग्जैक्ट कीवर्ड ला के दे सकता है? नहीं। मैंने कहा कि आप जब व्हाट्सएप पे एक नंबर नेम लिख के सर्च करते हो, क्योंकि आपने वो वाला नेम ऑलरेडी सेव किया होता है, तो आप एग्जैक्ट नेम सर्च करते हो तो वो आपको शो कर देता है। वो तो हो गया हमारे पास ट्रेडिशनल डाटाबेस। बट ये क्या करता है, आपको सिमिलैरिटी रिसर्चेस ला के दे देता है रेदर देन एग्जैक्ट कीवर्ड। वो आपको एग्जैक्ट कीवर्ड नहीं ला के दे सकता, क्योंकि आपने कभी भी उसके अंदर वो चीज़ स्टोर नहीं करवाई होती। होपफुली आप लोगों को अब पाइन कॉइन वेक्टर डेटाबेस का भी आइडिया हो गया होगा। ओके, एक तो ये फुली मैनेज्ड है। आगे आ जाते हैं हमारे पास वेव 8। ये क्या होती है? ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है कि कोई भी बंदा आके यूज़ कर सकता है इसे। बिल्ट इन चीज़ें होती हैं। क्लाउड नेटिव वेक्टर डेटाबेस है, ये भी क्लाउड नेटिव वेक्टर डेटाबेस है, ये भी क्लाउड नेटिव डेटाबेस है। हम लोग इन्हें रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है? डिज़ाइन टू स्टोर बोथ डाटा ऑब्जेक्ट के लिए एंड देयर corresponding high dimensional vector embedding. It allow developer to build AI native application by enabling fast, scalable, semantic search, retrieval augmented generation. अच्छा, रैग का मतलब ये लिखा हुआ है हमारे पास, retrieval augmented generation, ये हमारे पास रैग होती है, इसकी एब्रीविएशन है। एंड इंटेलिजेंट एजेंट वर्कफ्लो। अब हमारे पास 3 डेटाबेस हैं, 3 वेक्टर डेटाबेस हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है, मिस हम लोग ये तीनों की 3 डेटाबेस हैं, हम लोग इन्हें कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, और इनमें से कौन सी एक डेटाबेस जो कि बेस्ट है? विच वन शुड यू चूज़? कौन सी डेटाबेस आप कब चूज़ कर सकते हैं? सो जोन सी हमारे पास फेसबुक AI सिमिलैरिटी जो सर्च डेटाबेस है ना, ये वाली वेक्टर डेटाबेस कब यूज़ करते हैं? जब आप लोगों ने लर्निंग वेक्टर सर्च, जब आप लोगों ने लर्निंग करनी होती है, जब आप लोगों ने रिसर्च करनी होती है, मीन्स कि आप लोग लोकल प्रोजेक्ट पे काम करते हो, जब आप लोगों को फास्ट ऑनलाइन सर्च चाहिए होती है, ऑफलाइन सॉरी, तो हम लोग कह सकते हैं ये ओवरऑल लोकल चीज़ों पे या टेस्टिंग के लिए या स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आ जाती है हमारे पास पाइन कॉइन वेक्टर डेटाबेस। हम इसे कब यूज़ करते हैं? जब हम लोगों ने SaaS प्रोडक्ट बिल्ड करने हो, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ प्रोडक्ट, जब हम लोगों ने SaaS एप्लीकेशन को बिल्ड करना हो,
मीन्स के रियल टाइम एप्लीकेशन को बिल्ड करना हो, AI चैटबॉट के लिए यूज़ करना हो, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। लार्ज क्लाउड डिप्लॉयमेंट, जब आप लोगों के पास एक बहुत बड़ी ऐप हो तब आप यूज़ करते हो। यू डोंट वांट टू मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर, जब आप लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं करना था तब आप लोग पाइनकोइन यूज़ कर सकते हो, वो आप लोगों को भी ये भी बता रहे हैं। अब वेव 8 हम लोग कब यूज़ करते हैं, हम लोग तब यूज़ करते हैं यू नीड सेमेंटिक सर्च प्लस मेटा डाटा फिल्टरिंग। मेटा डाटा फिल्टरिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑथर का डाटा हो सकता है, डेट्स हो सकती हैं, आप लोगों के पास एक्सेट्रा इस तरह की चीज़ें सर्च करनी हो तो आप लोग ये यूज़ करते हो। Ctrl+Z करती हूँ। नॉलेज ग्राफ, जब आप लोगों को ग्राफ के बारे में जानना हो, और इंटरप्राइजेज डॉक्यूमेंट सर्च, जब आप लोगों ने डॉक्यूमेंट्स के बारे में सर्च करनी हो तो आप लोग ये यूज़ करते हो। ठीक है, ओके। अब इनके एडवांटेजेस क्या हैं और लिमिटेशन क्या है, ये हमारा लास्ट है, देन हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, अंडरस्टैंड मीनिंग इंस्टेड ऑफ एग्जैक्ट वर्ड। वेक्टर डाटाबेस क्या करता है, मीनिंग को अंडरस्टैंड करता है। अच्छा, ये बहुत मेन चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ इसने हमें बताई है। जो सा वेक्टर डाटाबेस है ना, मीनिंग अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कहा व्हाट इज़ AI, तो वो आपके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगा, वो इनसे आपके एग्जैक्ट वर्ड को नहीं देखेगा। व्हाट्सएप पे आप कोई भी वर्ड सर्च करते हो तो वो आपके एग्जैक्ट वर्ड को देख रहा है, वो होगी ट्रेडिशनल डाटाबेस। अब जो सी वेक्टर डाटाबेस है ना, वो आपके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगी, आप जो भी चीज़ दोगे वो उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगी। और दूसरी क्या होती है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है और बहुत 1-2 सेकंड के अंदर ही आपको मिलियंस ऑफ डाटा प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ सिस्टम AI यूजिंग रैग को यूज़ करते हुए क्या करती है, आपके AI सिस्टम को इम्प्रूव करती है, एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है। और फिर इसका हमारे पास आ जाता है फोर्थ एडवांटेज, ये काम करती है आपके टेक्स्ट के साथ, आपकी इमेजेस के साथ, ऑडियो के साथ, वीडियो के साथ, एम्बेडेड जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, स्केल टू लार्ज डाटा सेट विद स्पेशलाइज इंडेक्स टेक्निक। गाइस, हम लोग ये वर्ड बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हुए हैं। हम लोग जब स्टार्टिंग से ही, जब हम लोगों ने किया था ना, तो स्टार्टिंग से ही हम लोगों ने चीज़ों को डीपली देखना स्टार्ट कर दिया था, ताकि हम लोगों को, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग से ही इस तरह ट्रेन किया था, स्टार्टिंग से ही आप लोगों के ये चीज़ें यूज़ करना शुरू कर दी थी, ताकि मैं जब आगे जाके ये वर्ड बोलूँ ना तो आप लोगों को लगे ये तो खीर है, ठीक है ना, पकी पकाई चीज़ मिल रही है। सो अब ये चीज़ें हम लोगों को मुश्किल नहीं लगेंगी, क्योंकि ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत दफ़ा अंडरस्टैंड कर ली हुई हैं। अब इस हर चीज़ की एक लिमिट होती है गाइस, अगर एक चीज़ लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका पे करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर लास्ट टाइम आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप फॉर क्लाउड की API यूज़ करते हो ना, वो फ्री की एक लिमिट रख देता है कि 100 कमांड दे सकते हो तुम AI को। चैट फॉर एग्जांपल चैट GPT ले लेते हैं, आप चैट GPT को 100 कमांड दे सकते हो। अगर तुमने 100 से ज़्यादा कमांड दी ना तो तुम्हें चैट GPT परचेज़ करना पड़ेगा, मीन्स कि उसका प्रो वेरिएंट तुम्हें ख़रीदना पड़ेगा। तो गाइज, अब इनकी भी लिमिटेशन है। ठीक है, अब इनकी लिमिटेशन क्या बता रहा है, हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को। रिक्वायर एन एम्बेडिंग मॉडल बिफोर डाटा कैन बी सर्च। वो क्या कह रहा है, एम्बेडेड मॉडल उसे चाहिए होता है। आप रिक्वायर एम्बेडेड मॉडल मीन्स कि आप जो भी टेक्स्ट दे रहे हो ना, उसका एम्बेडेड होना लाजमी है, मीन्स का उसका नंबर में कन्वर्ट होना लाजमी है, ये इसकी लिमिटेशन है। अब वो क्या कह रहा है, यूज़ मोर स्टोरेज देन प्लेन टेक्स्ट बिकॉज वेक्टर आर हाई डिमेंशनल। अब वो क्या कह रहा है, आपकी स्टोरेज ज़्यादा लेगा। क्यों ज़्यादा लेगा, क्योंकि वेक्टर की डिमेंशनल, हाई डिमेंशनल वेक्टर है। आप पहले तो वो आपके नंबर टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करेगा तो वो ज़्यादा स्टोरेज लेगा ना, दैट्स वाई ये इसकी लिमिटेशन है। यहाँ पे आके ये थोड़ा सा गड़बड़ कर जाती हैं चीज़ें। खैर, जब अच्छी चीज़ हो तो फिर वो अपनी डिमांड तो करती है। अब तीसरा क्या है, चूजिंग द राइट सिमिलैरिटी मैट्रिक्स एंड इंडेक्स कैन इफेक्ट एक्यूरेसी एंड स्पीड। वो कह रहे हैं कि जब आप लोग कोई चीज़ सर्च करते हो, चैट GPT को कहते हो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, आप कुछ और भी बोल सकते हो, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। अगर आप चाहते हो एग्जैक्ट वर्ड ला के दे या एग्जैक्ट इंडेक्स शो करवा दे, फॉर एग्जांपल आपने ये इसे इंडेक्स नंबर 0 कंसिडर कर लो, इसे इंडेक्स 1 कंसिडर कर लो, इसे इंडेक्स 2 कंसिडर कर लो। अब फॉर एग्जांपल ये वाला इंडेक्स इस इंडेक्स से मिल रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि मेरा ये 0 इंडेक्स है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो मेरा जो सा 0 इंडेक्स है, 0 इंडेक्स किसके साथ मैच कर रहा है, मेरे 2 वाले इंडेक्स के साथ मैच कर रहा है।
तो वो कुछ इस तरह से आपको ला के देता है सर्च के थ्रू। क्लाउड सोल्यूशन में इंक्योर ऑनगोइंग कॉस्ट समझ आ गई, जो मैंने बताया पे करना पड़ता है। सर्च क्वालिटी डिपेंड हैवीली ऑन द क्वालिटी ऑफ द एम्बेडिंग। कोई मुश्किल? सर्च क्वालिटी डिपेंड हैवीली ऑन द क्वालिटी ऑफ द एम्बेडिंग आपका जो भी नंबर होगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। अब मूव कर जाते हैं हम लोग अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल की तरफ। होपफुली आप लोगों को वेक्टर के बारे में पता चला होगा, वेक्टर क्या होती है। आप लोगों को डेटाबेस के बारे में पता होगा, डेटाबेस क्या होती है, उसकी टाइप पढ़ी, उसकी टाइप के अंदर उसकी एग्जांपल पढ़ी। फिर हम आगे वापस अपनी वेक्टर डेटाबेस के अंदर 3 डेटाबेस के ऊपर जो कि काम करती हैं बहुत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। उसमें हम लोगों ने फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च पढ़ा, हम लोगों ने पाइनकोइन पढ़ा, हम लोगों ने वेव80 पढ़ा। ठीक है, अब हमारा बेसिक मकसद है प्रैक्टिकल की तरफ मूव करना। अब हम लोग इसे प्रैक्टिकल देखेंगे। हम लोगों ने एक फ़ाइल बनाई थी, फाइल का नेम था fast.py, ये मैंने अपनी फ़ाइल का नेम रखा था। अब जो सा हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे या फिर हम लोग जो एग्जांपल देखेंगे, ये एग्जांपल किस चीज़ की है वो देखते हैं सबसे पहले। हम लोग जो एग्जांपल बिल्ड करेंगे नंबर में कन्वर्ट करेंगे। नंबर में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग इसे स्टोर करवाएंगे अपनी वेक्टर डाटाबेस, जो कि डाटाबेस होगी हमारे पास फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च, एंड परफॉर्म करवाएंगे सिमेंटिक सर्च कि इससे मिलती जुलती तुम्हारे पास अगर कोई टेक्स्ट है तो वो हमें प्रोवाइड कर दो। ठीक है, ये हमारा होगा। अब इस दूसरा काम क्या होगा, डॉक्यूमेंट लेंगे, उन्हें वेक्टर में डॉक्यूमेंट पकड़ेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है, उसे वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे किसके थ्रू, अपनी फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च के थ्रू स्टोर करेंगे। उसे क्यूरी को भी वेक्टर बनाएंगे। अब अगर कोई यूज़र, मैं ChatGPT ओपन करती हूँ, ठीक है, मैं इसे क्लोज करती हूँ और आप लोगों के सामने ChatGPT ओपन कर रही हूँ। मैं यूज़र होंगी, मैं यूज़र क्या करेगा, मैं कहती हूँ व्हाट, अब फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ व्हाट इज़ AI। ठीक है, अब मैं यूज़र हूँ, मैंने अपना इनपुट दे दिया। अब इससे मिलता जुलता जितनी भी क्यूरी होगी, अब ये जो सी क्यूरी मैंने इसे दी है, ये एक तरह की क्यूरी है, वो इस क्यूरी को भी वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, मीन्स कि इस क्यूरी को भी नंबर में कन्वर्ट करेगा। और देन वो जो सा नंबर मिलता जुलता डेटाबेस के अंदर, जब मिलता जुलता जो डाटा मेरे पास पड़ा होगा वो मुझे ला के दे देगा। जितना भी डाटा उसके थ्रू इंफॉर्मेशन होगी वो मुझे सारी की सारी शो करवा देगा। बेसिकली ये हमारा आज का टॉपिक होगा, वेक्टर, यही हमारी वेक्टर डाटाबेस का बेसिक फ्लो है। मूव करते हैं हम लोग अपनी एग्जांपल की तरफ। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं फ्रॉम सेंटेंस सेकेंड गाइस, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर ओके। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर कब यूज़ करते हैं आप लोगों को आइडिया होगा ना, जब हम लोगों ने अपने टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करवाना है और हम इसके अंदर से इंपोर्ट करवा लेंगे। इंपोर्ट करवाना है हम लोगों ने सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर, डन। ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया। अब ये आप लोगों को इस फॉर्म में इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसे इंस्टॉल नहीं किया। अगर जब हम लोग इसे इंस्टॉल कर लेंगे देन हम लोगों को ये जो सा हाईलाइट शो करवा रहा है ये सब चीज़ें ख़त्म कर देगा। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर स्पेलिंग तो ठीक है। आगे मूव करते हैं। दूसरी लाइब्रेरी हम लोगों ने इंपोर्ट करनी है, स्टोर करवानी है, वो है हमारे पास फैस, जिसे हम लोग कहते हैं फेसबुक AI सिमिलैरिटी सर्च। ठीक है, ये भी हम लोगों ने इंस्टॉल करनी होगी हम लोगों को। पिप इंस्टॉल आप लोगों ने ये कर लेना इंस्टॉल करके। देन हम लोगों ने इंपोर्ट करना है numpy, इंपोर्ट numpy इसे स्टोर करवा लेंगे एक वेरिएबल के अंदर एज NP। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लोड करेंगे एम्बेडेड मॉडल। एक मॉडल को एम्बेड करेंगे। मॉडल लूँगी एक वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर क्या करूँगी मैं, सबसे पहले अपने इसको कॉल करवा लूँगी। यहाँ से Ctrl+C करूँगी, Ctrl+V करूँगी। अब मुझे ये चीज़ क्या काम कर रही है, ये चीज़ बता रही है कि आप अपना AI का एक ऐसा मॉडल पकड़ोगे जो आपका जो भी टेक्स्ट होगा उसे नंबर में कन्वर्ट करवा दोगे। तो यहाँ पे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर के अंदर अब मैं उसे बताऊँगी कि अब तुम क्या करो,
मेरा ये वाला मेथड यूज़ करो और मेरा जो सा टेक्स्ट है ना उसे नंबर में कन्वर्ट करवा दो। मिनी LM, मिनी LM #L6 #V2 डन। एंटर करेंगे तो ये मेरे पास लोड हो गया। लोड एम्बेडेड डाटा, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने एम्बेडेड डाटा लोड करवा लिया, मीन्स के अपने टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करवाने का प्रोसीजर स्टार्ट कर लिया। अब दूसरा स्टार्ट होगा डॉक्यूमेंट्स बनाना, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स, आप डॉक्यूमेंट्स कोई भी बना सकते हो। एरे पकड़ो, आप इसके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट पास कर दो। फॉर एग्जांपल आप लिख दो पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट के अंदर डाटा स्टोर करवा दिया, दूसरा स्टोर करा दो कैट्स आर क्यूट एनिमल्स। जस्ट मैं डाटा स्टोर करवा रही हूँ, आप कुछ भी करवा सकते हो, एनिमल्स। एंड देन आप और स्टोर करा दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस इज चेंजिंग द वर्ल्ड, ठीक है। कुछ भी स्टोर करवा दो, इज चेंजिंग द वर्ल्ड। सो एक तरह की डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गई है। अब हम लोग इससे मिलते जुलते, फॉर एग्जांपल अब मैं कहती हूँ कि ये जो सा मैंने तुम्हें दिया ना इंडेक्स, इस इंडेक्स से मिलता जुलता तुम्हारे पास डाटा है ना, तो मुझे शो करवाओ। सो अब लेट मूव करते हैं। जब तक हम लोगों को रिजल्ट शो नहीं होगा हम लोगों को पता नहीं चलेगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो सा डॉक्यूमेंट है ना, इसे नंबर में कन्वर्ट करना है। अब ये मेरे पास इंग्लिश में है ना, एक टेक्स्ट फॉर्म में है। अब मैं क्या करूँगी, कन्वर्ट टेक्स्ट टू नंबर, ठीक है। तो जब हम लोगों ने एक वेरिएबल पकड़ना है, एम्बेडिंग जस्ट अ सेकेंड गाइस, एम्बेडिंग्स। और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, अपना मॉडल, ये मॉडल है ना, ये वाला मॉडल, इस मॉडल के अंदर मेरे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर पड़ा है। इस मॉडल के अंदर जाओ, इस मॉडल के अंदर एक मेरे पास पड़ा है इनकोड एक मेथड पड़ा है। और उस मेथड में जाके क्या करो, मेरा ये जो सा डॉक्स है ना, Ctrl+C करो और यहाँ पे इसे नंबर में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। ये इसे नंबर में कन्वर्ट करवा देगा। ये चीज़ भी होगी। पहला क्या किया, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करवा दिया, अपना डॉक्यूमेंटेशन दे दी। अब इस डॉक्यूमेंटेशन को नंबर में कन्वर्ट करवाना था, मैंने एक वेरिएबल बनाया। मैंने उस वेरिएबल को कहा इस मॉडल के अंदर जाओ। इस मॉडल के अंदर क्या पड़ा है, ये तुम्हारे पास ये डाटा पड़ा है। इसके अंदर एक मेथड है इनकोड क्या करेगा, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और किसे करवाना है, ये जो सा डॉक्स है इसे कन्वर्ट करवाना है, तो वो इसे करवा देगा, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, क्रिएट वेक्टर डाटाबेस। अब हम लोगों ने वेक्टर डाटाबेस क्रिएट करनी है। गाइस समझ आ रही है यहाँ तक? होपफुली आप लोगों को समझ आ रही होगी। अब हम लोगों ने डाटाबेस क्रिएट करनी है। सो क्रिएट फेसबुक AI सर्च डाटाबेस, ठीक है। मैं इसे भी कमेंट कर देती हूँ एंड देन इसे एग्जीक्यूट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेती हूँ डायमेंशनल के नाम से, डायमेंशन, ठीक है। स्पेलिंग ये क्यों शो करवा देता है मुझे, डायमेंशन। और मैंने डायमेंशन किसकी क्रिएट करनी है, इस एम्बेडिंग की। और फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसे क्या करती हूँ, कॉपी करती हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V। अब इस एम्बेडिंग के अंदर मेरे पास सारा का सारा डाटा पड़ा है। एम्बेडिंग्स के अंदर मेरे पास शेप्स पड़ी हैं, ठीक है। शेप्स के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो अब जब हम लोगों ने अपनी टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट करवा लिया, नंबर में कन्वर्ट करवाने के बाद हम लोगों ने अपना डाटाबेस भी क्रिएट कर ली एंड देन हम लोगों ने अपने वेक्टर को भी ऐड कर दिया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है, जो कि क्या करना है, हम लोगों ने क्यूरी यूज़ करनी है, यूज़र क्यूरी जो सी हम लोग क्यूरी देते हैं, हम लोग कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए देते हैं। सो यूज़र क्यूरी को यूज़ करो। अब वो चीज़ हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करवानी है। सो मैं एक वेरिएबल लेती हूँ क्यूरी के नाम से, क्यूरी इज इक्वल टू मॉडल में जाओ, मॉडल के अंदर मेरे पास डॉट इनकोड पड़ा है, इनकोड वो पिक कर लो एंड देन क्या करो, ये मेरा पास मेथड कॉल हो गया। और ये जो सी मैं तुम्हें चीज़ दे रही हूँ, देखो कि इससे मिलता जुलता तुम्हारे पास डाटा पड़ा है। सो मैं कहती हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी चीज़ लिख देती हूँ, AI
इज़ ट्रांसफॉर्मिंग AI इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, जिस मैंने ये डेट दिया है, फॉर एग्जांपल ये मैंने दिया है AI को, मैं फॉर ChatGPT को जिस तरह मैंने कहा था ना व्हाट इज़ AI, उसी तरह मैंने ये चीज़ दिया है AI इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज़। मैंने ये क्यूरी दी है, यूज़र क्यूरी, मैं एक यूज़र हूँ, मैं क्यूरी दे रही हूँ, वो मुझे बताएगा कि इससे मिलता जुलता उसके पास डाटा है। सो अब देखते हैं वो हम लोगों को क्या रिस्पॉन्स करता है। तो अब क्या करना है, सर्च करना है फॉर द नियरेस्ट डॉक्यूमेंट। तो अब मैंने तुम्हें ये क्यूरी दिया है, अब तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट पड़ा है उसमें जाके देखो क्या उससे मिलता जुलता तुम्हारे पास कोई डाटा पड़ा है। सो अब हम लोगों ने वो काम करना है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस एक वेरिएबल ले लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, और अब हम लोगों ने आईडी देनी है। सो अगर मैं यहाँ पे पास करती हूँ अपनी IDS, दोनों वेरिएबल हैं, और देन अब क्या करो, इस वेरिएबल के अंदर जाओ, इंडेक्स पकड़ो। अब इंडेक्स ये है हमारे पास, इंडेक्स पकड़ो और इस इंडेक्स के अंदर जाके डॉट सर्च करो, SERT सर्च करो। क्या सर्च करनी है, तुम्हारे पास जो सा NP पड़ा है, NP डॉट एरे पड़ा है, इस एरे के अंदर क्यूरी पड़ी है तुम्हारे पास, ये क्यूरी, इस क्यूरी को देखो, इस क्यूरी से मिलता जुलता Ctrl+C करो और यहाँ पे Ctrl+V, इस क्यूरी से मिलता जुलता तुम्हारे पास जो भी डाटा है वो मुझे लाके शो करवा दो। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम एक वर्ड पढ़ा था K.2। ठीक है, अब इस वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने अपना डाटा स्टोर करवा दिया। अब एट दी एंड हम लोगों ने क्या करना है गाइस, हम लोगों ने प्रिंट करवा देना है अपना, प्रिंट का मेथड यूज़ करेंगे। IDS हम लोगों ने दो वेरिएबल लिए थे जिनमें से एक को कॉल करवा दिया। अब फॉर एग्जांपल अब इसे रन करना है, रन करने के लिए हम लोगों को एक से दो लाइब्रेरी चाहिए। एक लाइब्रेरी चाहिए सिंटेंस ट्रांसफॉर्मर, दूसरी चाहिए FAI। सो इन दोनों को इंस्टॉल करने के बजाय मैं क्या करती हूँ, Ctrl+A करके Ctrl+C करती हूँ। और अब हम लोग मूव करते हैं अपनी, ओके आप लोगों की क्लास ड्रॉप हो चुकी है। सो गाइस आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। हम लोगों ने जस्ट इसका रिज़ल्ट निकालना है। collab.research आप लोगों ने ये ओपन कर लेने हैं टूल, और इसमें न्यू नोटबुक में जाओ। ओके